नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे बृहस्पति की धातु की, जो कि है सोना। तो सोने का ज्योतिष में क्या महत्व होता है और किन लोगों को सोने के प्रयोग से बचना चाहिए, विशेष लाभ के लिए किस प्रकार आप सोने को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे धारण कर सकते हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, पूजा स्थान पर हमेशा हल्की सुगंध का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत तेज खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती बहुत तेज जो सुगंध देती हो, उससे थोड़ा बचना चाहिए। तेज सुगंध से मन एकाग्र नहीं होता। हल्की सुगंध वाली धूप बत्ती का प्रयोग करें या हल्की सुगंध का इस्तेमाल करें। इससे मन को एकाग्र करने में, मन को कंसंट्रेट करने में आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। इस प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए 25 नवंबर के पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 25 नवंबर 2022, दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:34 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 5:21 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 5:21 तक। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो 25 नवंबर का पंचांग क्या कहता है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको कौन सा समय यहाँ पर चुनना चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपने समझा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की धातु की। जी हाँ, जो कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि सोना है, तो सोने के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से हम यही जान लेते हैं कि सोने का ज्योतिष में क्या महत्व होता है। पंडित जी जी, सोना यानी गोल्ड, इसका ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, सोना पृथ्वी पर पाई जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक धातु मानी जाती है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। सोने का मतलब प्रॉस्पेरिटी होती है, सोने का मतलब संपन्नता होती है। ज्योतिष में सोने को बहुत सारे ग्रहों से जोड़ा जाता है। मेटल होने की वजह से कहीं कहीं पर मंगल से भी जोड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सोने का, गोल्ड का संबंध होता है बृहस्पति से। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों पैदा करता है। सोना ठंडी धातु नहीं है, ये गर्म धातु है, एनर्जी पैदा करती है और विष के प्रभाव को नष्ट करती है। यानी अगर कोई विषैली चीज है, उसमें सोने का प्रयोग भस्म के रूप में किया जाता है, विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए। सोना अगर लाभदायक हो तो व्यक्ति को समृद्ध बनाता है, व्यक्ति को प्रॉस्पेरस बनाता है, व्यक्ति को संपन्न बनाता है। लेकिन अगर सोना आपने पहना और वो आपको नुकसान कर रहा है तो इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ज्यादातर लोग शौक के लिए या फैशन के लिए सोना पहनते हैं। केवल शौक के लिए या फैशन के लिए सोना धारण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के हिसाब से और आपको कितना लाभ वो पहुंचा सकता है, उसके हिसाब से अगर आप सोना पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी अगर सोना पहनने की आपको जरूरत है, सोना आपकी कुंडली के हिसाब से सूटेबल है,
तो आप सोना पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फैशन में आजकल आ गया है कि गले में मोटी मोटी चेन सोने की पहनना, हाथ में भारी भारी कड़े और ब्रेसलेट सोने का पहनना, ज़्यादातर शौक के मामले में वो कुछ लोगों को भयंकर नुकसान करता है। इसीलिए सोना पहनने के पहले थोड़ी सी सावधानी अगर आप रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो सोने का ज्योतिष में क्या महत्व है, ये पंडित जी ने हमें समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। फिलहाल सोने के बारे में और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, नौकरी में थोड़ा प्रेशर आपके लिए दिखाई दे रहा है। नौकरी में दबाव इस समय बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है और इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान आप कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, जीवन साथी को आपके बड़ी सफलता मिलेगी। कोई पुरानी इच्छा इस समय आपकी पूरी होगी। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन काम बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, और इसी के साथ वक्त हो जाता है अब ईमेल्स देने का। देखते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पंडित जी से जानना चाहते हैं। पंडित जी। जी, पहला सवाल हमें भेजा है अमूल्य रतन जी ने, पटना से लिखते ही। इनकी जन्म की तारीख है 10 दिसंबर 1963, 1963। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6:42 और जन्म का स्थान है पटना। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य इनका बिल्कुल ठीक नहीं रह रहा है। पिछले 1 सालों से काफ़ी इलाज, काफ़ी उपाय कर चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी बनवा रहे थे, प्रॉपर्टी का काम बीच में रुक गया, तो प्रॉपर्टी पूरी तरह से कब बन पाएगी और कब वहाँ पे शिफ्ट हो पाएंगे। अमूल्य जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि शारीरिक रूप से आपको कोई भी ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या हड्डियों की जरूर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो समस्याएं आपके लिए दिख रही हैं वो मानसिक हैं या तनाव की वजह से हैं। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती है शारीरिक समस्याओं की तुलना में। दूसरी बात यह है कि जिस संपत्ति के बारे में आप कह रहे हैं उसको दोबारा से बनवाने का काम आप 4 फरवरी 2023 के बाद करिएगा। संपत्ति आपकी बन जाएगी और अक्टूबर-नवंबर में आप शिफ्ट हो जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार का जहां तक प्रश्न है, 4 फरवरी 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में और आपके जीवन में सुधार की संभावना बन रही है। क्या उपाय किया जाए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें, एक पन्ना बनवा के पहने। स्वास्थ्य की स्थिति, मानसिक स्थिति में और जीवन की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, लिख भेजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी आपके सामने है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष में क्या महत्व होता है सोने का, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। लेकिन किन लोगों को सोने के प्रयोग से यहाँ पर बचना चाहिए, यानी कि सोने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो उनके लिए बुरा हो सकता है? पंडित जी देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि केवल शौक के लिए, फैशन के लिए सोना मत पहनिए। ये समझिए कि सोना आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। किन लोगों को सोने के प्रयोग से बचना चाहिए? जिन लोगों को पेट की दिक्कतें ज्यादा रहती हैं या जिन लोगों को मोटापा बढ़ने की समस्या है, ऐसे लोगों को सोने के गोल्ड के प्रयोग से बचना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के हों, जिनका जबान पर नियंत्रण न रहता हो, ऐसे लोगों को भी सोने के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये उग्रता पैदा करता है, फायर बढ़ाता है, तो जबान खराब करता है, स्वभाव में थोड़ी गर्मी ले आता है। जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति खराब हो, ऐसे लोगों को भी सोना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बृहस्पति खराब होगा और आप सोना पहनेंगे तो स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही, आपको अपयश का सामना भी करना पड़ेगा। जो लोग शनि संबंधी व्यवसाय करते हों, लोहे का व्यवसाय करते हों, कोयले का व्यवसाय करते हों, काली चीजों का व्यवसाय करते हों, ऐसे लोगों को भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, ऐसी महिलाओं को बहुत ज्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए। या जो महिलाएं अति वृद्ध हों, बहुत बीमार हों, ऐसी महिलाओं को भी सोना नहीं पहनना चाहिए। थोड़ा बहुत एक आध छल्ला पहन लिया, एक चैन पहन ली, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा सोना पहनने से गर्भावस्था में दिक्कत हो सकती है। और अगर आप वृद्ध महिला हैं, ज्यादा सोना पहनेंगी तो हो सकता है आपकी हड्डियों में थोड़ी दिक्कत पैदा हो। इसलिए सोच समझकर सोना पहनिए। केवल शौक के लिए सोना पहनना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। तो किन लोगों को सोना पहनने से यहाँ पर बचना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान आपको सोना धारण करने से पहले रखना चाहिए, ये पंडित जी ने हमें समझा दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं, और ये 3 राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, दिन भर आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यस्त रहेंगे थोड़ा सा। करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, और अगर अभी कोशिश करेंगे तो आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। संतान पक्ष की हालांकि उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिल सकता है। नौकरी में लाभ की संभावना बन रही है।
वाहन इस समय सावधानी से आपको चलाना चाहिए, वहां पर दिक्कत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है ये तो पंडित जी से आपने जान लिया है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे और उससे पहले वक्त हो जाता है अब अगले ईमेल का। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और क्या उनकी समस्या है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें आशा जी ने लिखा है। आशा जी हमें मेल लिखती हैं अहमदाबाद गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के 8:30 और जन्म का स्थान है गांधीनगर। मेल लिखती हैं अहमदाबाद से। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत चल रही हैं, आपसी तालमेल को लेकर समस्याएं बहुत हैं। ये चाहती हैं कि विवाह चले, वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि थोड़ा सा धैर्य अभी बनाए रखिए। अगस्त 2023 तक थोड़ा शांति से एडजस्टमेंट करके चलिए। अगस्त 2023 के बाद से जो आपकी स्थितियां हैं वो थोड़ी बेहतर होती दिख रही हैं और वहां से ये भी दिख रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कोई सेपरेशन के या डिवोर्स के योग नहीं बनते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तालमेल को लेकर थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 5 से 6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं किस प्रकार आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। फिलहाल अपना सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि सोने को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए और किन लोगों को सोने के प्रयोग से बचना चाहिए, ये हमने पहले जाना, लेकिन अब सोने के प्रयोग में सावधानियों की बात कर लेते हैं। किन मुख्य सावधानियों को ध्यान में इस दौरान रखना चाहिए पंडित जी? अगर आप सोने का प्रयोग कर रहे हैं, गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखें? सोना लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में तभी पहने जब विशेष आवश्यकता हो, अन्यथा नहीं। विशेष जरूरत पर पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नॉर्मली राइट हैंड में पहनिए। सोने की वस्तुओं का दान करना और सोना उपहार में उसको ही दीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रिय हो, जो आपसे बहुत अच्छे संबंधों में हो। सोने को पैर में धारण नहीं करना चाहिए। सोना एक पवित्र धातु, बृहस्पति की धातु मानी जाती है, इसलिए सोने की बिछिया और सोने की पायल धारण करने से बचना चाहिए। कमर में भी सामान्यतः सोना नहीं पहनना चाहिए। हाँ, लाल धागे में सोने के घुंघरू छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जब आप गोल्ड बहुत ज़्यादा पहनते हैं या सोना ज़्यादा पहनते हैं अंगुलियों में, तो कोशिश करिए कि सोने को पहनने के बाद मांस और मदिरा का सेवन ना किया जाए। कारण यह है, सोना बृहस्पति की धातु है, पवित्रता मेंटेन करती है, और अगर आप इस धातु को पहन करके मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति दूषित होगा, और अगर बृहस्पति दूषित होगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
तो सोने के प्रयोग में किन प्रकार की सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है, ये पंडित जी से आपने समझा। लगातार बृहस्पति के धातु सोने की हम आज बात कर रहे हैं, इस पर आगे भी पंडित जी से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल नजर अगली 3 राशियों पर डाल लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, इस समय किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। मूवमेंट की संभावना दिख रही है। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन अपने खाने पीने के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन काफी हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे। मानसिक समस्या इस समय हो सकती है। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, ये तो राशियों की बात हो गई है और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपसे कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे और उन राशियों के अलावा बात होगी महा उपाय की और गुड लक का राशि की भी। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं आप लोगों के ईमेल पर। देखते हैं जो अगला सवाल है वो हम किसका लेने वाले हैं, क्या उनकी समस्या है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें सावित्री जी ने लिखा है। सावित्री जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1990, 1990। जन्म का समय है पुत्री का रात में 11:25 और जन्म स्थान है लखनऊ। ये लिख रही हैं कि पुत्री का करियर बहुत अच्छा है, जीवन बेहतर है, लेकिन विवाह के लिए तमाम प्रयास करने के बावजूद अभी तक इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इनके विवाह की क्या संभावनाएं हैं और इनका विवाह होने के बाद इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी बेटी के विवाह का योग चल रहा है और नवंबर 2022 से लेकर के मई 2023, नवंबर 22 से लेकर के मई 2023 के बीच में इनका विवाह होगा और विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, इस कुंडली में वैवाहिक जीवन अच्छा दिखता है। वैवाहिक जीवन को लेकर के किसी तरह की समस्या नहीं है। इनके शीघ्र विवाह के लिए 2 उपाय करें। एक तो इनको बोलें कि एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। तो एक इनको ओपल पहना दें और दूसरा काम ये करें, इनको बोलिए रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम दुंग दुर्गाय नमः। माता दुर्गा का मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करेंगी
ओपल पहनेंगी, इनका विवाह निश्चित रूप से सही तरीके से सही समय पर हो जाएगा। तो फिलहाल सवाल यहाँ पर लगातार हम आप लोगों के ले रहे हैं, आगे और भी सवाल लेंगे और आने वाले दिनों में भी हम आप लोगों के ईमेल्स यहाँ पर लेंगे। तो आपको अपने सवाल किस प्रकार हम तक पहुँचाने हैं, ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। सोने से जुड़ा हुआ सवाल आज हम यहाँ पर पंडित जी से कर रहे हैं। बृहस्पति की जो धातु है, तो किन लग्न वालों के लिए सोना धारण करना शुभ होता है और किन के लिए अशुभ होता है, आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी देखिए, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप अपने लग्न के हिसाब से जानिए कि आपके लिए सोना धारण करना शुभ है या अशुभ है। लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से नहीं। देखिए, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न वालों के लिए सोना हमेशा उत्तम होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न के लोग अगर सोना पहने तो बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लिए सोना धारण करना मध्यम होता है, एवरेज होता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न के लिए सोना धारण करना उत्तम नहीं होता है। और तुला लग्न वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए सोना धारण करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो तुला लग्न वालों को और खास तौर से मकर लग्न वालों को जहां तक संभव हो सोना धारण नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात समझिए कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में शुभ फल दे सकता है, शुभ फल देने में सक्षम है, तो आप सोना पहन सकते हैं। और अगर बृहस्पति आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी कुंडली में शुभ फल नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में आपको सोना नहीं पहनना चाहिए। तो किन लोगों को यहाँ पर सोना धारण करना चाहिए और किन लोगों को इससे बचना चाहिए, ये भी हमने समझा पंडित जी से। फिलहाल अब आते हैं विशेष लाभ पर कि अगर किसी खास तरीके का लाभ आप चाहते हैं तो किस प्रकार और कैसे आपको सोना धारण करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। सोना धारण करके आप अलग अलग विशेष लाभ भी पा सकते हैं। कैसे? अगर आपको सर्दी जुखाम की या सांस की समस्या होती हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, कोल्ड कफ ज्यादा हो, तो सोना सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। सोने का एक छल्ला या सोने की एक अंगूठी सबसे छोटी उंगली में पहनने से कोल्ड कफ की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर आपको नाम यश की समस्या है, नाम यश बढ़ाना है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आपको अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में सोना पहनना चाहिए। राइट या लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में सोना पहनिएगा संडे को सवेरे, संडे मॉर्निंग। अगर एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन की समस्या है, कंसंट्रेशन में दिक्कत है, तो तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोना पहनिएगा। तर्जनी उंगली में सोना पहनना अच्छा होगा और यह पहना जाएगा बृहस्पतिवार को सवेरे। दांपत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में अगर दिक्कत हो तो या तो एक सोने का सामान्य लॉकेट बनवा के पहन लें या सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवा करके लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहने। इससे आपको लाभ होगा। जिन लोगों को संतान की समस्या है, चाहे संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान हो जाने के बाद संतान की तरफ से कोई दिक्कत हो, उन्हें सोना पहनना चाहिए अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, और ये पहना जाता है रविवार को या बृहस्पतिवार को सवेरे। तो अगर आप अलग अलग अंगुलियों में अपनी जरूरत के हिसाब से सोना पहनते हैं तो उससे आप अपनी विशेष मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सामान्यतः अगर आप सोना पहनना चाहते हैं
तो तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोना पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप तर्जनी उंगली में सोना पहने तो सोना पहनने से आपको लाभ ज्यादा होगा। तो सोने से किस प्रकार अलग अलग तरीके के लाभ आप पा सकते हैं, कुछ खास उपाय करके, कुछ खास तरीके से सोने को धारण करके, ये पंडित जी से हमने समझा। और इसी के साथ अब आ जाते हैं आखिरी 3 राशियों पर भी। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। सर्दी जुकाम से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई बिगड़ा हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। संतान प्राप्ति के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है और भाग्यफल आप लोगों का बताया है कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। और अब आ जाते हैं इसी के साथ आखिरी ईमेल पर आज के। तो आज का जो आखिरी ईमेल है, देखते हैं हमें किसने भेजा है पंडित जी। अंतिम प्रश्न जो है वो विश्वजीत जी ने हमें लिखा है। विश्वजीत जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1975, 1975। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 12:10 और जन्म स्थान है कोलकाता। विश्वजीत जी लिख रहे हैं कि इनको एक बेहतर नौकरी का अवसर कोलकाता के बाहर से मिला है। तो क्या इनका कोलकाता से बाहर जाकर के नौकरी करना बेहतर होगा? उसमें सफलता कैसी मिलेगी और आने वाला समय कैसा रहेगा? विश्वजीत जी, आपकी कुंडली में इस समय नौकरी में परिवर्तन के और स्थान परिवर्तन के दोनों के योग चल रहे हैं। तो अगर आपका चेंज ऑफ प्लेस होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी लगभग 4-5 साल तक आपको कोलकाता से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान आप करियर में और धन के मामले में काफ़ी तरक्की करेंगे। उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, पन्ना धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो इसी के साथ आप लोगों के आज के जो सवाल थे उसका सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हर रोज़ हम हाजिर होते हैं और आप लोगों के सवाल यहाँ पर लेते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी से लिख भेजिए अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सोने की हम बात कर रहे हैं और जैसा कि पंडित जी ने यहाँ पर हमें तमाम जो चीज़ें हैं सोने से जुड़ी हुई वो बताई हैं। और अक्सर हम देखते हैं पंडित जी, जो महिलाएं होती है ख़ासतौर से, और कई बार होता है कि पुरुष भी हैं, सोना पहनने का शौक यहाँ पर बड़ा रखते हैं, सोना खरीदते हैं ताकि वो पहन सके आगे आने वाले दिनों में। लेकिन जिनको सूट नहीं करता, क्या उनके लिए कोई ऐसा खास उपाय है या फिर कोई ऐसी खास चीज़ कि किस तरीके से वो सोना धारण करे कि वो बुरा प्रभाव उन पर ना डाले और एक अच्छा रिजल्ट उन्हें दे? बिल्कुल, देखिए, हो सकता है आपको शौक हो, खासतौर से माताओं बहनों को सोने का बहुत शौक होता है, और जैसा रेखा ने कहा कि अब पुरुषों को भी सोने का बहुत शौक है। तो अगर आपको सोना पहनने का शौक है, आप चाहते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मैं सोना पहनूं, और आपको सोना सूट नहीं करता है आपके ग्रहों के हिसाब से, तो ऐसी स्थिति में आप कान नाक गले में सोना पहनिए, अंगुलियों में सोना पहनने से बचिए। सोने का या किसी रत्न का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आपके अंगुलियों के माध्यम से पड़ता है। इसलिए अगर आप उंगली में सोना मत पहनिए, गले में पहन ले, कान में पहन ले, नाक में पहन ले, तो सोना उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अंगुलियों में सोना ज्यादा पहनते हैं तो आपको सोने से दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप सोना पहनना चाहते हैं और सोना आपको सूट नहीं करता है तो अंगुलियों में आप एक छल्ला पहनिए या अंगुलियों में मत पहनिए, आप कान नाक गले में पहन लीजिएगा, वहां से आपका फैशन भी पूरा होगा और सोना आप पहन भी सकेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं जन्मदिन पर। जी हाँ, जानते हैं 25 नवंबर को जिन भी लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा बीतेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 25 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होता दिख रहा है, धन की स्थिति भी आपकी बेहतर होगी, धन की स्थिति में भी सुधार होगा और स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। इस साल विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। और जिज्ञासा पंडित जी आज की ये है, जो सवाल है वो ये कि किस पशु पक्षी का चित्र लगाना सबसे शुभ माना जाता है घर में? घर में सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए हम पशु पक्षियों के चित्र भी लगाते हैं। किस पशु पक्षी का चित्र लगाना ज्यादा शुभ होता है? देखिए, घर में जंगली प्रकृति के जो पशु पक्षी हैं, जैसे शेर का चित्र, बाघ का चित्र, ये सब मत लगाइए। बाज का चित्र, चील का चित्र, ये सब चित्र लगाना अच्छा नहीं होगा। आप चाहें तो पशुओं में गाय और हाथी का चित्र लगा सकते हैं और पक्षियों में मोर और हंस का चित्र लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हाथी का चित्र एक ऐसा चित्र है जिसको अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में अच्छे संस्कार होते हैं लोगों के, और घर में प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो जिज्ञासा को भी पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दिया है। किसका चित्र लगाना, किस पशु पक्षी का चित्र लगाना आपके लिए सबसे शुभ हो सकता है आपके घर में, या आपने जाना। आगे बढ़ते हैं और 25 नवंबर यानी कि शुक्रवार का शुभ पहरा पंडित जी से जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। कर्ज की समस्या में सुधार होगा, धन के मामले में आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 25 नवंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
और अब वक्त हो गया है राशि के बारे में जानने का। जी हाँ, अब बात हम कर लेते हैं गुड लक राशि की और देख लेते हैं आज पंडित जी कौन सी राशि के बारे में कुछ खास हमें बताने वाले हैं। पंडित जी। हम आपको अलग अलग राशियों के प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। उसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर। मकर राशि वालों के पास अच्छी और बड़ी संपत्ति जरूर होती है, लेकिन संपत्ति अगर ये खरीद लें आसानी से खरीद लेंगे, लेकिन अगर बेचना चाहें तो बेचने में इनको दिक्कत ज्यादा होती है। संपत्ति का लाभ चाहते हैं या संपत्ति से लाभ चाहते हैं तो इसके लिए हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए गुड लक राशि में हम संपत्ति के बारे में आजकल बता रहे हैं, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया आज की गुड लक राशि के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि महा उपाय हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं, तो आज का महा उपाय क्या है ये भी जान लेते हैं पंडित जी। जी, बहुत सारे लोग गैस की समस्या से परेशान होते हैं और ख़ास तौर से खाना खाने के बाद उनको गैस की समस्या और भी ज़्यादा परेशान करती है। क्या करना चाहिए? भोजन करने के बाद अपने बालों में कंघी करिए और कंघी इस तरीके से करिए कि उसके दांत आपके सर की त्वचा को ठीक से स्पर्श करें। कुछ देर लगभग 1-2 मिनट कंघी करने के बाद पंजों के बल टहलिएगा। गैस का जो प्रकोप है, वात का जो प्रकोप है, ये सप्ताह भर में समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कंघी आराम से करिएगा ताकि आपके सर की जो स्किन है उस पर कंघी के दांत ठीक तरीके से लगें। ये बड़ा चमत्कारी उपाय है गैस की समस्या को दूर करने के लिए। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ बृहस्पति की धातु सोने के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।